जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है क्योंकि नई शिक्षक भर्ती ही हमारा भविष्य है। आप सभी लोगों के मन में आ रहा होगा नई शिक्षक भर्ती के लिए सुपट के लिए कितना पढ़ें, कब पढ़ें और तैयारी कहाँ से शुरू करें, कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या क्या से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। उन सभी तथ्यों, उन सभी बातों को लेकर यह सीरीज, यह वीडियो आप सभी के लिए लाइव है। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपके जो भी सवाल है पूछेगा, क्योंकि अब की बार आपको अपना सपना पूरा करना है। अब की बार एक सीट हमार करना है और इस बार इस पद को हासिल करके रहना है। जी हाँ, हम इस सीरीज में, इस टॉपिक में बस इन सभी मुद्दों पर एक एक करके क्रमवार रूप से बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कल का एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनना, यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हाँ, हम आपके उन सभी मुद्दों पर बात करें, उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे जहां से एक सरकारी शिक्षक बनने के सपने की शुरुआत होती है, एक सरकारी शिक्षक बनने के सपने की उड़ान शुरू होती है। जी, हम बात करते हैं इलानी पे दुर्गेश पर आपको उन सभी बातों की। सुपर टेट की नई शिक्षक भर्ती आगामी टेट के बाद आनी है। यह तो तय नहीं है कि भर्ती कब आनी है, लेकिन यह जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आज आपने पढ़ना नहीं शुरू किया तो आने वाले समय में आप इस रेस से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 8 से 10 लाख है और अगर वो नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, अगर पद लगभग 50,000 के नियर अबाउट आता है या 60 के नियर अबाउट आता है, तब भी आपको लगभग 7 लाख अभ्यर्थी पीछे रह जाएंगे। माने आपके पीछे 7 लाख अभ्यर्थियों को छोड़ना है। अगर आपके तरह सब लोग ये सोचेंगे कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तो इसमें एक बड़ा अंतर मिलेगा। ध्यान में रखने वाली बात है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद हम एक एक तथ्यों पर बात करेंगे। जैसे हम सपोज दैट एक कल्पना करते हैं कि आप एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बन गए। आपकी कक्षा कक्ष में मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने हैं? 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस 50 स्टूडेंट में एक अभ्यर्थी जो टॉपर है, मान लीजिए उसका नाम राम है, और उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथा, पांचवें मान लीजिए सोहन है, पांचवें पे है सोहन, फिर उसके बाद रहीम है, उसके बाद क्या है आपका इस तरह, फिर सीमा है, फिर गीता है, रेहाना है, फिर फर्नांडिस है। इसके बाद एक व्यक्ति है 50वें नंबर पर, ठीक है, उसका मान लीजिए कोई भी नाम हो, उसका मान लीजिए नाम यक्स है, वो किस स्थान पर? 5वें पर। तो जो 50वें पर है उसका स्थान फिक्स है। कोई भी परीक्षा करा लीजिएगा, क्या ये 50 के नीचे जाएगा? क्योंकि अगर आपके स्कूल में सबसे नीचे पायदान पे है, इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सादा पेपर भी छोड़ के आएगा, इसका स्थान फिक्स है। लेकिन जो राम है, इसको टॉपर जो है, अगर इसने जरा सा भी गलती की तो ये वाला टॉप कर जाएगा, सोहन टॉप कर जाएगा, रहीम टॉप कर जाएगी, रेहाना टॉप कर जाएगा, सीमा टॉप कर जाएगी। मतलब जो टॉपर होता है उसे एक बार टॉप करने के बाद अपनी कुर्सी बचाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो जिसका स्थान नीचे फिक्स है, जिनको कोई काम नहीं है, वो सादा कापी छोड़कर भी आएंगे तो उनके स्थान फिक्स है। इसी प्रकार जो कंपटीशन परीक्षा होगी, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसमें चाहे जितने लोग सम्मिलित हो जाए, आयोग क्या करेगा, ऊपर से जितने टॉप के कैंडिडेट होंगे, जितनी सीट होगी, वहां तक वो क्या करेगा, कट ऑफ करेगा, उतने लोगों को अपने नियुक्ति पत्र देगा। बाकी लोग क्या करेंगे, ये सभी जो उसके नीचे बचेंगे वो फिर से एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ता जा रहा है। 3 से 4 साल, 5 साल में एक बार एक भर्ती देखने को मिलती है, और इस बार अगर आप चूक गए तो आने वाला समय आप सभी के लिए एक अंधेरा से भरा होगा। क्योंकि अब शिक्षक भर्ती हमारा और आपका भविष्य है, और इस भविष्य को संजोने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी। इसलिए आने वाले कल के लिए हमें आज से ही तैयार रहना होगा, आज से ही हमें मेहनत करना होगा। घर बनवाते हैं तो हम छत इसलिए पहले बनवाते हैं ताकि कभी बारिश हो, धूप हो और हम उससे बच सके, वरना छत बनवाने की क्या जरूरत। इसलिए जिस दिन हम नींव डालते हैं उस दिन ये सोच के रखते हैं कि क्या यह हमारा नींव हमारे छत के वजन को उठा लेगा। इसलिए आने वाले भविष्य को लेकर हम हमेशा से चलते हैं। तो आने वाला जो भविष्य है वो आपका आपका स्वर्णिम है, आपकी मेहनत के ऊपर है। इसलिए एक बात तो कंफर्म मान लीजिए, आपको पढ़ना है। कहीं से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, किताब से पढ़िए, नोट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ना ही एक अभ्यर्थी का सबसे बड़ा गहना होता है। हम बात करते हैं कितना पढ़े। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा और आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर आखिर कितना पढ़ें हम। जी हाँ, कितना पढ़े का जवाब सभी व्यक्ति, एक सवाल, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, व्यक्ति भिन्नता है। सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन कितना पढ़ें, इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि कम से कम प्रतिदिन आप 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ें। क्योंकि आपकी कंपटीशन उनसे है जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आपकी कंपटीशन उससे नहीं है जो आपसे कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको सिलेक्शन उनसे ऊपर लेना है।
आपको पता अगर पॉइंट में भी नंबर कम हो जाएंगे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि 6 से 8 घंटे प्रतिदिन आपको पढ़ना है। इसको अपने टाइम टेबल बना लीजिए कि 2 घंटे हमें प्रैक्टिस पे करने हैं, 2 घंटे हमें थियरी पे देने हैं और 2 घंटे हमें जो वीक सब्जेक्ट मेरा है उसको हमें फोकस करना है। जो वीक है, वीक में हो सकता है किसी की मैथमेटिक्स हो, किसी की संस्कृत हो, किसी की इंग्लिश हो, किसी की साइंस हो, तो जो आपका वीक जोन है उस पर फोकस करिएगा। लेकिन सुपर टेट के लिए एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि करंट अभी मत पड़ेगा कि परीक्षा पता नहीं कब होगा, तब तक करंट आपका पुराना हो जाएगा और भूल भी जाएंगे। उसकी जगह ये कोशिश करिएगा कि जो पर्यावरणीय अध्ययन की सीरीज है, जो विविध के तथ्य है, उसको पढ़कर याद कर लीजिए, क्योंकि वो कभी पुराने नहीं होंगे, वो जीवन पर्यंत काम आने वाले हैं। तो 6 से 8 घंटे अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसे भी होंगे जो 8 घंटे की जगह 4 घंटे में पढ़े, एक बार पढ़ ले उन्हें याद हो जाता है। कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 बार पढ़ने पर याद होता होगा। ऐसे कई लोग होंगे, कुछ लोगों को किताब से याद होता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट से पढ़ते हैं। तो सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग तथ्य है। ठीक है, तो कितना पढ़ें इसके लिए अपना डिवाइड करके रखिएगा। हो सकता है आपने नोट्स भी लिया हो तो नोट्स से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर आप नहीं लिया, अगर नोट्स चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं नोट से संबंधित। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे पढ़ना है। और इस शुरुआत कब से करें, मैंने तैयारी कहाँ से शुरू करें, कितना देर पढ़ें, तो आप 6 से 8 घंटे मान के चलिए। उसके अलावा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बदहजमी नहीं हो जाएगा, आपका पेट नहीं खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक। हो सकता है आप कोई गृहिणी हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है कि आपके ऊपर घर का ढेर सारा काम हो। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो ड्यूटी भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी मेरी बहनें भी होंगी जो घर का पूरा काम करती होंगी, खुद भी पढ़ाई करती होंगी, कहीं ट्यूशन भी पढ़ाती होंगी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। लेकिन इन सभी को कम से कम अपने जीवन में 6 से 8 घंटे आने वाले अपने भविष्य को देना, अगर आप चाहते हैं कि आप एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में हो सके। सबकी अलग अलग सोच हो सकता है किसी दिन शादी विवाह में आप चले जाए, अगले दिन उसको 1-1 घंटे कर कवर करें। मतलब अगर अपने टाइम टेबल पर 6 से 8 घंटे अगर आप बना लेते हैं, फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। कब पढ़ें, अब एक सवाल आता है कब पढ़ें। रोज पढ़ना है, हर एक दिन पढ़ना है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको गैप करना है। कैसे, कुछ लोग कहते हैं अरे यार अभी तो हम नेट का फॉर्म भर लेते हैं, अभी हम लोग नेट पढ़ लेते हैं, फिर अभी हम लोग क्या करते हैं कुछ दिन टीजीटी पढ़ लेते हैं, कुछ दिन पीजीटी पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं अरे कुछ दिन काम करते हैं लेखपाल पढ़ ले, पेट का पढ़ लेते हैं। तो कोशिश ये करिए हमेशा अपने एक काम पर फोकस करिए। मान लीजिए आपने नेट 1 महीना पढ़ा, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, फिर 1 महीना टीजीटी पढ़ा, 1 महीना पीजीटी पढ़ा, पेट पढ़ा, तो 1-1 महीना करके अपने 4 महीने बर्बाद कर दिए और अंत में हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आप हमेशा एक एम पर अपनी फोकस रखिएगा। जो भी करिएगा एक एम पर फोकस रहेंगे तो उसमें आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। एक सफलता हासिल करने के बाद फिर दूसरी सफलता के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते, जैसे हमारे यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं मकान की, इस तरह आप एक सीढ़ी के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरे, फिर चौथे बढ़ते रहिए। एक साथ अगर आप चाहें कि यहाँ से छलांग लगाए यहाँ जाए, तो अगर गिरेंगे तो पैर भी टूट जाएगा। अगर आपको लगता है कि 1 महीने अगर आप सब तैयारी करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं, तो इन सभी फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं होता, सिलेक्शन लेना सबसे बड़ी बात होती है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। और देखिए आने वाले सोमवार से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी, जी सोमवार से भी आपके लिए यस्टेट की माने सुपर टेट की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास में भी आप चाहें तो जुड़कर अपनी तैयारी को फिर से एक नए पंख, एक नई उड़ान दे सकते हैं। जी हाँ, यह नई सुपर टेट की जो ऑनलाइन क्लास है, ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिलेगी। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देशहित में, राष्ट्रहित में मिलती रहेगी। उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मेरे द्वारा मिलती रहेंगी। बाकी अन्य टीचरों की भी क्लास के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी मर्जी है। अब दूसरी बात यह है कि आपको ये पता हो गया कब पढ़ें, तब तक पढ़ना है जब तक आप सफल ना हो जाए, क्योंकि हमेशा यह हमारा समाज, ये हमारा परिवेश सफल व्यक्ति को सलाम करता है और उसी की आदर करता है। असफल व्यक्ति की ये माना जाता है पढ़ने में कमजोर था, ये गधा था। माने अगर आप सफल हो गए तो आपकी सारी कमियां छुप जाती है। अगर असफल हैं तो आपके घर, आपका परिवार, आपका समाज तानों से आपको भर देगा। इसलिए आज से ही आपको ये ठान कर रखना है कि हमें अंत में सफल होना है और अपना हमेशा बेहतर देना है। अब प्रश्न उठता है तैयारी कहाँ से शुरू करें। आपके पास अगर सुपर टेट की बात करें तो 20 से 21 विषय हैं। इस 20 से 21 विषय में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कई बार इसमें आता है अरे अभी टेट पढ़ लेते हैं, सी टेट पढ़ लेते हैं, तो देखिए कई तरह गुमराह करने वाले मैसेज आते हैं, तो उनको ध्यान दिया करिए। पढ़े लिखे, विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, फेक मैसेज है, वायरल मैसेज है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि आप एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। उसके आधार पर अपना काम करें। अब तैयारी कहाँ शुरू करें। तैयारी आपको
आज से शुरू करनी होगी। जी हाँ, आज अपनी तैयारी को आज से और अभी से शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते तब तक आपको लगातार पढ़ना है, मेहनत करते रहना और अपना बेहतर और बेस्ट देते रहना। कहाँ से शुरू करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी कहाँ शुरू करें। आपके पास जो विषय है, हो सकता है कि जिसे मैंने कई बार कहा, एक होता है वीक जोन होता है, एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो जो वीक जोन है उसे क्या करिएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके लिए उसको पढ़िए। लेकिन जो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है उसे रिवीजन करिए। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें भाषा में, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। भाषा में हिंदी सभी को आ रहा है और कई बार आपने पढ़ लिया, टेट में पढ़ा है आपने, जो आपका प्रशिक्षण 2 वर्षीय था वहां पे आपने पढ़ लिया। अब हिंदी को रिवीजन करिए। अब इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपको 20 में 18 आसानी से मिल सके। मतलब इतना रिवीजन करिए कि आप 20 में 18 ला पाए। बार बार आप कितना संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण विशेष पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो आपका स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग करिए, ताकि परीक्षा के समय ये 20 नंबर आपको ना पढ़नी पड़े। तो एक एक सब्जेक्ट को अपनी मजबूत कर लीजिए। जैसे हिंदी नहीं पढ़ना है, कुछ का संस्कृत मजबूत है 10 नंबर का। अब संस्कृत क्या करिए, अगर आपका मजबूत है तो रिवीजन करिए। हो सकता है कुछ का इंग्लिश मजबूत हो, तो जिनका इंग्लिश मजबूत है वो संस्कृत पर फोकस करें। मैंने जो आपका स्ट्रांग है उसे क्या करिए, उसे रिवीजन पे रखिए, उसके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट मार्केट बहुत है। आप पहले टेट का प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, जूनियर का, प्राइमरी का। जैसे गणित की दिक्कत है, कुछ लोग कैसी होगी, गणित की दिक्कत है, तो गणित में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, वो कोशिश करें कि कैसे ज़्यादा अंक ला सकें। और उसके लिए जो प्रश्न नहीं आते उन्हें छोड़ने की जगह उस पर तुक्का भी लगाएं। कुछ लोग कहेंगे सर ये सलाह क्यों देते हैं, अरे भैया 150 नंबर का पेपर है, अगर आपको 130 आ रहा है तो 20 नंबर छोड़ कर आएंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। ये जो छोड़ेगा तो मूर्ख कहलाएगा। आप उसको सही करना है। आप कोशिश ये करना है कि हम इस तरह से विकल्प का चयन करें कि हमारे ना आने वाले प्रश्न भी ज़्यादा सही हो जाए और हम सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच जाएं। लेकिन हमें अंत में सिलेक्शन लेना है, करीब ही नहीं पहुंचना है। तो गणित जैसे अगर आपका है तो गणित और विज्ञान, अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो उसके लिए आप जूनियर का जो सुपर टेट रहा है ना उसको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हल कर लीजिएगा। और सीडीपी के सेक्शन के लिए, हिंदी के लिए भी मैंने इससे क्या होगा कि जब प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे तो जो टेट का है वो आपका तो स्ट्रांग हो जाएगा और सुपर टेट में भी आपके काम आने वाला है। जैसे जूनियर की गणित विज्ञान हो गई है, अगर हम सोशल की बात करें, विविध की बात करें, स्टैटिकल जीके की बात करें, तो जो जूनियर का एसएसटी का सेक्शन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें संस्कृत भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, सीडीपी का सेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आप रिविजन करिए और एक दिन ये मान के चलिए कि एक दिन हम एक पेपर को हर हाल में हल करेंगे। एक दिन में टारगेट बनाइए, एक दिन में पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन भी पढ़ते रहेंगे। उसके लिए यूथ कंपटीशन की किताब ले लीजिएगा, अच्छी है, उसमें उसका सोल्यूशन भी बढ़िया से दिया गया है। और तैयारी शुरू कहाँ से करें, तो सोमवार से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। जी हाँ, आपके ऊपर है। और आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं, खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं, किताब ले सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी आपके पास नहीं है और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही भर्ती की जान और कुंजी होती है, तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा जो प्ले स्टोर पर है। वहाँ पर जाइएगा, एनसीईआरटी आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की एनसीईआरटी की नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, उनको एनसीईआरटी की दिक्कत होती होगी, एनसीईआरटी की बुक सारी नहीं मिल पाती होगी। एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको एनसीईआरटी की सभी किताबें, सभी बुक विषयवार आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल या कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सफल होने के साथ साथ अपने मित्रों को भी लेकर चलेगा। क्योंकि हमें जानते हैं कर भला तो हो भला, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से होती है। आने वाला शिक्षक भर्ती ही, नई शिक्षक भर्ती हमारा और आपका भविष्य, इस भविष्य की जो चाबी है वह आपके हाथ में है। तो तैयारी कहाँ से शुरू करें, आज से शुरू करें। सिलेबस को पूरा देख लें। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को पूरा देख लें, क्या वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करिए, किताबें पढ़ लीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो एक बार नोट्स पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स से क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग कहेंगे अरे यार नोट्स नहीं अच्छा, किताबें पढ़ लो। ठीक है, किताबें में हर चीज़ें ब्रॉड होती है, अलग अलग किताबें पढ़िए, लेकिन एक बार जो नोट्स होता है ना उसमें एक दायरा फिक्स है कि हाँ यार इतना हमने पढ़ लिया, हमारा सिलेबस का एक जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ से कवर हो गया। अब आप किताब पढ़िए, अब प्रैक्टिस से ढाल करिए, कुछ भी करिए, माने एक जो आपका क्राइटेरिया होता है वो फिक्स हो जाता है, यार इतना हम लोग को पढ़ना। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप
भी किसी के भी नोट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि इलेनी दुर्गेश के नोट्स पढ़े, लेकिन आपको जिनको पता कि जो अच्छे हैं, बेस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं सर महंगे हैं, यहाँ से हैं अच्छे। देखिए, जब भी हमें कपड़े खरीदने होते हैं तो महंगे कपड़े खरीदते हैं, कपड़े लेना होता है तो महंगे लेते हैं, मोबाइल लेना होता है कहते हैं 10,000 रुपया मिल रहा है, 2,000 लगा के और बढ़िया ले लेते हैं। लेकिन जब किताब खरीदने की बारी आती है तो हम कहते हैं सस्ता ही सस्ता खरीदे। तो जब हमारी करियर की बात आती है तो हम अपनी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स अपने करियर के लिए लगाते हैं, अपने किताबों के लिए लगाते हैं। किताब सोचते हैं सस्ती मिल जाए, कॉपी सस्ती मिल जाए, कलम सस्ते मिल जाए, लेकिन कपड़े सस्ती ना मिले, हमारे मोबाइल सस्ता ना मिले, माने उन चीज़ों में हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जिनसे हमारे करियर का सवाल होता है, जिनसे हमारे जीवन का सवाल होता है, उनके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी अर्थव्यवस्था लगाते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा तब तक जब तक अंतिम रूप से चैन ना हो जाए। आप कई बार आप खुद से टूट जाएंगे, आपके परिवार से, अपने समाज से, अपने घर से लगेगा यार भर्ती नहीं है, कितना दिन तक पढ़ें, अब हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा और एक दिन आपके यहाँ सफलता जरूर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा प्रैक्टिस ओएमआर शीट पर भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तैयारी खूब कर लेंगे लेकिन जब परीक्षा कक्ष में जाएंगे ओएमआर पे गलती कर जाएंगे, हो सकता है जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर जाएं तो वो भी रेस से बाहर जाएंगे। तो एकदम डर निकाल दीजिए और ये मान लीजिए आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। 1 सीट आए चाहे 1000 सीट आए, अपनी तैयारी को इतना बेहतर करिए कि आपको इस बात का कतई डर न रहे कि सीट कितनी आएगी। डर कम तब रहता है जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, यार हमारा नहीं हो पाएगा, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, सीट कम है। क्योंकि सीट कम होने पे ये डर होता है कि जो ज्यादा पढ़ रहे हैं, जिसकी मैं बात करूं जैसे आप लोग हैं, जो ज्यादा पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। डरते वो हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो अभी मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे हैं, उनको डर है कि यार कम पद आएगा तो मेरा कैसा होगा। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, उन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं है कि पद कितना आएगा। उनकी तैयारी इतनी बेहतर है, आपकी तैयारी इतनी बेस्ट है कि आपको आने वाले भर्ती से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। देर आएगी दुरुस्त आएगी, जब आएगी आपका 1 सीट पक्का होगा। इस बात के लिए पढ़ेंगे, जब भी भर्ती आएगी आपका 1 सीट पक्का होगा। इसको लेकर आज से अपना बेस्ट दीजिए। सोमवार से हम आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। मेरी क्लासेस निःशुल्क होंगी, देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए। बाकी टीचरों के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाइएगा, इस समय आप डाउनलोड करके क्लास पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़िएगा। और हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश के निःशुल्क क्लासेस चल रही है। एक नया यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, जिसकी लिंक अभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर से सुनिएगा, सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, उसको जाके पूरा तैयार कर लीजिएगा। वहां पे डेली सुपर टेट की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। ये क्लासेज आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्लास, एक नए सेशन में। तो आप बताइए कि क्या आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं? अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो आगे बढ़ते रहिएगा। करंट को कम से कम पढ़िएगा, ज्यादा फोकस उनको दीजिएगा जो आपका वीक जोन हो। उसके बाद स्ट्रांग जोन को रिवीजन करिएगा। तो जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग अपनी तैयारी को आज से जारी रखने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट अपना जिला और अपना नाम इस सेशन में कमेंट करिएगा और हम देखते हैं कितने ऐसे हमारे कल के शिक्षक और शिक्षिकाएं जो अपने एम, अपने लक्ष्य, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज से अपना आने वाला कल बनाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा और अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक करते चलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।